नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में उसमें क्या अमेंडमेंट हुए, उस पर आधारित सरिस्का सीरीज चल रही है। तो सरिस्का सीरीज के क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, ओएस, यूडीसी एटसेट्रा। तो साथियों, देखते हैं सरिस्का सीरीज 7 का पहला क्वेश्चन। 121 हु विल बी इंक्लूडेड इन द स्कूल कंप्लेंट्स कमेटी। स्कूल शिकायत समिति में किसे शामिल किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वन मेल टीचर, वन फीमेल टीचर, वन फीमेल स्टूडेंट, वन मेल स्टूडेंट, वन नॉन टीचिंग स्टाफ, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। तो स्कूल कंप्लेंट कमेटी मतलब कि एससीसी में कौन कौन हो जाएंगे, कौन कौन मेंबर होंगे? सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। स्कूल कंप्लेंट कमेटी मतलब कि एससीसी में शामिल होंगे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वन मेल टीचर, वन फीमेल टीचर, और साथ में वन फीमेल स्टूडेंट, वन मेल स्टूडेंट और वन नॉन टीचिंग स्टाफ होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एससीसी में, स्कूल कंप्लेंट कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स होंगे। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एससीसी में 7 मेंबर्स होते हैं, स्कूल कंप्लेंट कमेटी होती है, उसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। एससीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्कूल कंप्लेंट कमेटी हो जाएगा। कितने मेंबर होते हैं, कौन मेंबर होंगे, ये भी आप पता लगा सकते हैं। प्रिंसिपल हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, वन मेल टीचर, वन फीमेल टीचर, वन बॉय, वन गर्ल स्टूडेंट, और साथ में एक नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 122। What is the impact on the caregivers of their child who has been sexually abused? यौन शोषण का शिकार हुए उनके बच्चे की देखभाल करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब कि विक्टिम या अब्यूज्ड है, वो तो प्रभावित होता ही होता है, साथ में केयर गिवर है, उनके जो देखभाल करने वाले हैं, माता पिता है या अभिभावक है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। केयर गिवर्स में फील एंगर, डिसबिलीफ, शॉक, वरी, डीप सैडनेस एंड फियर। बी, they want the problem to go away or not even realize that sexually abuse can cause harm and requires care. They may feel that they have failed as parents and could not protect his child. D ऑप्शन हो जाएगा। they may become angry and scold or beat the child. E ऑप्शन होगा all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। यौन शोषण का शिकार हुए उनके बच्चे की देखभाल करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब कि यौन शोषण का शिकार हुआ बच्चा वो तो प्रभावित होता ही है, उसकी तो आत्मा टूट जाती है, परंतु जो उसकी देखभाल करने वाले हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। वो नाराज हो सकते हैं, डिसबिलीव कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, शौक हो सकते हैं, चिंता हो सकती है उनको, डीप सैडनेस में जा सकते हैं, डर भी हो सकता है। साथ में दे वांट टू प्रॉब्लम टू गो अवे, मतलब कि जो समस्या है उससे वो दूर भागना चाहते हैं, उसको भूलना चाहते हैं। और नॉट इवन रियलाइज दैट सेक्सुअली अब्यूज कैन कॉज हार्म एंड रिक्वायर्स केयर। कई बार ऐसा होता है कि वो ये मानने को तैयार नहीं होती है कि सेक्सुअल अब्यूज है वो कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, या केयर करने की भी आवश्यकता होती है। they may feel that they have failed as parents and could not protect his child। मतलब कि वो ये मान लेते हैं कि वो सही माता पिता सिद्ध नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने बच्चे की रक्षा नहीं की है। ये फेल्योर नहीं है, पेरेंट का फेल्योर नहीं है, परंतु ऐसा उन्होंने मान लिया है कि तुम कुछ नहीं कर सके, बच्चे को नहीं बचा पाए, तो अपने आप को फेल्योर महसूस कर लेते हैं। दे में बिकम एंग्री एंड स्कोल्ड और बीट द चाइल्ड, मतलब कि वो नाराज हो सकते हैं, बच्चे को मार पीट करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। ये सब चीजें हो सकती हैं, केयर गिवर में हो सकती है। विक्टिम तो प्रभावित हुआ ही है, साथ में जो उनकी देखभाल करने वाले माता पिता है, अभिभावक है, ये सब चीजें उनमें देखने को मिलती है। आफ्टर इंसिडेंट के बाद में ये इफेक्ट उनमें देखे जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 123। The child protection policy should be displayed concisely at the school reception or in a pager in the main lobby area, in which dash child helpline number is written in Hindi as well as in English। बाल संरक्षण नीति को स्कूल के रिसेप्शन पर या मुख्य लॉबी क्षेत्र में एक पेजर में संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसमें डैश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखा होता है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा लिखा होना चाहिए? यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है
किस संस्थान का चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में डिस्प्ले होनी चाहिए स्कूल रिसेप्शन के सामने, या वन पेजर एक पेज में लॉबी एरिया में ये लगा होना चाहिए कि इस विद्यालय का या संस्थान का क्या प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई हुई है। और हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए। क्या होगा वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ऑप्शन देख लेते हैं। 1098, 1008, 1096, 1094। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए 1098। मतलब कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, ये भी डिस्प्ले होना चाहिए डिस्प्ले बोर्ड पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होगा, जहां पर बच्चा है किसी भी तरीके की सहायता प्राप्त कर सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं 124। What are the fundamental communication skills a health and psychological service provider should have? एक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सेवा प्रदाता के पास बुनियादी संचार कौशल क्या होने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। द अप्रोप्रिएट नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स टू कम्युनिकेट ट्रस्ट, comfort and care to children. They have a clear understanding of the dynamic process of communication, such as verbal and non-verbal communication. सी ऑप्शन देख लेते हैं। द सर्विस प्रोवाइडर शुड अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड में एक्सपीरियंस ए डीपर लेवल ऑफ सेम एंजाइटी एंड सैडनेस आफ्टर द इंसिडेंट। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव। एक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सेवा प्रदाता के पास बुनियादी संचार कौशल होने चाहिए। क्या समझ होनी चाहिए उनके पास में? द अप्रोप्रिएट नॉलेज, एटीट्यूड्स, स्किल्स टू कम्युनिकेट ट्रस्ट, कंफर्ट एंड केयर टू चिल्ड्रन। साथ में दे हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द सर्विस प्रोवाइडर शुड अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड मे एक्सपीरियंस ए डीपर लेवल ऑफ सेम एंजाइटी एंड सैडनेस आफ्टर द इंसिडेंट। ये सब चीजों की उनके पास में समझ होनी चाहिए, तब जा करके वो बच्चों को सहायता दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 125। School policies should outline a zero tolerance policy towards child abuse. What will be the immediate action of an employee convicted of an offense? स्कूल की नीतियों को बाल शोषण के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। किसी अपराध के दोषी कर्मचारी के खिलाफ तत्काल क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? स्कूल पॉलिसी में क्या शामिल होना चाहिए? जीरो टॉलरेंस होना चाहिए किसके प्रति? चाइल्ड अब्यूज के प्रति। तो अगर कोई कर्मचारी इस प्रकार के कोई मामले में शामिल हो जाता है या दोष सिद्ध हो जाता है तो विद्यालय प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी होगी? सस्पेंशन, डिसमिसल, वार्निंग, रेप्रीमांड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से आपको पता है स्कूल पॉलिसी में ये बताया गया है कि जीरो टॉलरेंस है चाइल्ड अब्यूज के प्रति, और कोई कर्मचारी इस प्रकार के मामले में कन्विक्टेड हो जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा डिसमिसल। उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा, पद से तुरंत ही हटा दिया जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में आएगा कि कोई कन्विक्टेड हो जाता है ऑफेंस में तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी डिसमिसल। क्वेश्चन देख लेते हैं 126। Children 6 years of age and older who are able to communicate verbally can take advantage of this in obtaining information about the incident, but what should the utmost care for this? 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे जो मौखिक रूप से संवाद करने में सक्षम हैं से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे अधिक ध्यान क्या रखना चाहिए? मतलब कि 6 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है तो वो बोल सकता है, कम्युनिकेशन के लिए मौखिक रूप से संवाद करने के लिए उसका फायदा उठाया जा सकता है क्योंकि वो सक्षम होता है। परंतु इस प्रकार की जानकारी के लिए वर्बल कम्युनिकेशन के मामले में आप अगर बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सी चीजों का ख्याल रखना जरूरी हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडर नीड टू बी केयरफुल नॉट टू पुट वर्ड्स इन ए चाइल्ड्स माउथ, यूज एज मेनी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एज पॉसिबल, using the words why or how come. If using a doll to help a child communicate what happened, do point to the breast on the doll on ask did he touch you here? तो क्या सही हो जाएगा? कौन सी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको? बच्चा 6 साल से अधिक उम्र का है तो मौखिक रूप से संवाद कर सकता है, परंतु इस संवाद में आपको क्या ख्याल रखना पड़ेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए
सर्विस प्रोवाइडर्स नीड टू बी केयरफुल नॉट टू पुट वर्ड्स इन ए चाइल्ड्स माउथ। मतलब कि शब्द बोल के मत बताइए कि ऐसा हुआ था, वो बोलेगा हाँ ना, ऐसा बोल देगा, तो आप उसको मदद मत करिए, उसको खुद को बोलने दीजिए, उसको शब्द बनाकर मत दीजिए कि हाँ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। ये नहीं करना है आपको। बाकी सभी पॉइंट है वो गलत हो जाएंगे। यूज एज मेनी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एज पॉसिबल, तो ये भी एक गलत तरीका है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं आपको, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। सी पॉइंट में देख लेते हैं, यूजिंग द वर्ड्स वाई और हाउ कम, तो ये वर्ड यूज नहीं करने। यूजिंग द वर्ड्स वाई एंड हाउ कम ये नहीं पूछने हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। साथ में डी पॉइंट है, इफ यूजिंग ए डॉल टू हेल्प ए चाइल्ड कम्युनिकेट व्हाट हैपेंड, डू नॉट पॉइंट टू द ब्रेस्ट ऑन द डॉल एंड आस्क डिड ही टच यू हेयर। तो ये नहीं करना है आपको, पॉइंट आउट नहीं करना है कि कौन सी जगह पर टच किया। आप डॉल का यूज कर रहे हैं, बच्चे को कम्युनिकेट करने में मदद कर रहे हैं, तो आप उसको खुद को हाथ लगाने दें। आप ये नहीं बताएंगे कि कहाँ पर टच किया है, डॉल को छोड़ दीजिए और बच्चा खुद से हाथ लगा करके टच करके बताएगा कि यहाँ पर टच किया गया मेरे शरीर में। उसको ये करने दीजिए, आप खुद मत बताइए, उसको पॉइंट आउट मत करिए कि कौन सी जगह पर टच किया गया है। अगर बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है, संवाद कर पा रहा है, तो इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए आप इन चीजों को मत करिए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर्स नीड टू बी केयरफुल नॉट टू पुट वर्ड्स इन ए चाइल्ड्स माउथ। क्वेश्चन देख लेते हैं 127। It is a common mistake to assume that children are so young that they are not aware that they are adversely affected by something dangerous or disturbing experiences such as sexual abuse. What age child is this? ये मान लेना एक सामान्य गलती है कि बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वे किसी खतरनाक या परेशान करने वाले अनुभव जैसे यौन शोषण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। ये किस उम्र का बच्चा है, मतलब कि आपको ये नहीं मानना है कि वो बच्चे को समझ नहीं है, वो जानता ही नहीं है, खतरे नहीं जानता है। तो इस प्रकार की सोच कौन सी उम्र के बच्चे के लिए आप बनाएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं आप, टू द एज ऑफ 10 और सो, फ्रॉम द एज ऑफ 6 और सो, फ्रॉम द एज ऑफ 16 और सो, अप टू द एज ऑफ 6 और सो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फ्रॉम द एज ऑफ 6 और सो। मतलब कि छोटे बच्चे के बारे में ये अज्यूम मत करिए कि बच्चा है वो एडवर्सली प्रभावित नहीं होगा और वो नहीं जानता है ये बारे में कि डेंजरस या डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस बच्चे को होगा सेक्सुअल अब्यूज होते समय। तो ये बातें हैं वो किसके बारे में सोच करके बनाए रखी जाती है, ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है। फ्रॉम द एज ऑफ 6 और सो मतलब कि 6 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में ऐसा सोचा जाता है। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 128। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज बॉडी लैंग्वेज is a powerful tool that can help a child build better relationships by expressing themselves. What non-verbal communication can be used for young children? अशाब्दिक संचार या शरीर की भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता एक शक्तिशाली उपकरण है जो बच्चे से जुड़ने में, खुद को व्यक्त कर बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकता है। छोटे बच्चों के लिए कौन से अशाब्दिक संचार का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ड्राइंग आर्ट, प्ले गेम्स, रोल प्ले, स्किट, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। अगर आप किसी विक्टिम बच्चे से बात करना चाहते हैं, शिकार हुए बच्चे से बात करना चाहते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है एक इफेक्टिव टूल हो सकता है, पावरफुल टूल हो सकता है। तो कौन सा टूल नॉन वर्बल में आप यूज करेंगे? ड्राइंग आर्ट, प्ले गेम्स, रोल प्ले, स्किट, ये सभी टूल का आप उपयोग कर सकते हैं। कोई अगर घटना हुई है तो बच्चा ड्राइंग बना सकता है, गेम खेलते खेलते भी वो बातें बता सकता है, रोल प्ले के द्वारा भी बता सकता है, स्किट के द्वारा बता सकता है। बच्चे के साथ में आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करिए और उनसे खेल खेल में ही पूछ लीजिए कि उनके साथ में क्या घटना हुई है। ये सभी पावरफुल टूल के रूप में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 129। विद इन हाउ मेनी मंथ्स ए फुल डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल द न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ, टीचर्स, ट्रेनीज एंड वॉलेंटियर्स इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? एक शैक्षणिक संस्थान में सभी नए भर्ती कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रशिक्षुओं और स्वयं सेवकों के लिए बाल संरक्षण के मुद्दों पर एक पूरे दिन का
उन्मुखीकरण कार्यक्रम कितने महीनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है विद इन 3 मंथ्स, विद इन 1 मंथ, विद इन 6 मंथ, विद इन 5 मंथ्स। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जो नए भर्ती हुए हैं, किसी विद्यालय में कोई भी कर्मचारी नया भर्ती हुआ है, शिक्षक भर्ती हुआ है, प्रशिक्षु भर्ती हुआ है, स्वयंसेवक भर्ती हुआ है, तो भर्ती होने के कितने दिनों के भीतर उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज करना होगा, किस पर, चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज पर ऑर्गेनाइज करना होगा, तो कितने दिनों के अंदर ये कार्रवाई कर लेनी चाहिए विद्यालय को? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 1 मंथ। 1 महीने के अंदर जो नए भर्ती कर्मचारी है, शिक्षक है, प्रशिक्षु है या स्वयं सहायक है, उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज पर पूरे दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, विद इन 1 मंथ। मूव टू क्वेश्चन नंबर 130। द काउंसलर हिमसेल्फ शुड एंश्योर द यूज ऑफ कॉन्क्रीट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, if you ask young child, did he take you to his car, the child may give a negative answer if the actual vehicle was a truck. For what age in particular should one choose appropriate words? परामर्शदाता को स्वयं ठोस भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छोटे बच्चे से पूछते हैं, क्या वह आपको अपनी कार में ले गया? बच्चा नकारात्मक उत्तर दे सकता है। यदि वास्तविक वाहन एक ट्रक था, किस उम्र के लिए विशेष रूप से उपयुक्त शब्दों का चयन करना चाहिए? तो आप परामर्शदाता हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ठोस भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। आपने पूछा कि क्या वह आपको अपनी कार में उठा के ले गया और वास्तव में उसको दूसरे वाहन से ले जाया गया, तो वो नेगेटिव उत्तर दे सकता है कि नहीं, वो कार में नहीं ले गया था। तो आपको कॉन्क्रीट लैंग्वेज का यूज करना होगा। ऐसा किस बच्चे के साथ में करना होगा? उसको ज्यादा समझ नहीं है, अगर समझ होगी तो वो बता देगा कि नहीं, कार में नहीं ले गया था, वो दूसरे वाहन में ले गया था, वो बता देगा। परंतु किस उम्र का बच्चा ये नहीं बता पाएगा, और जब नहीं बता पाएगा तो आपको कॉन्क्रीट लैंग्वेज का उपयोग करना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। अंडर द एज ऑफ 8 ईयर्स, ओवर द एज ऑफ 6 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स। 6 वर्ष का या उससे कम वर्ष का बच्चा है तो उसके साथ में आपको कॉन्क्रीट लैंग्वेज है उपयोग करनी चाहिए, ठोस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि क्या वह आपको अपनी कार में ले गया, तो ये उत्तर हो सकता है दूसरा वाहन उपयोग किया गया था, तो वो नेगेटिव उत्तर दे सकता है। तो इस मामले में ध्यान रखना है कि अगर बच्चा 6 वर्ष से कम का है तो आपको कॉन्क्रीट लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ेगा, ठोस भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करना पड़ेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स। साथियों, रिसेंट परीक्षा का ट्रेंड देखा गया है कि पोक्सो पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए पोक्सो एक्ट के क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन 131। At least one group training session on child protection issues should be organized in an educational institution which should include। एक शैक्षणिक संस्थान में बाल संरक्षण के मुद्दों पर कम से कम एक समूह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए डैश। कौन होंगे? पेरेंट्स, लोकल पुलिस, स्कूल, इंस्टीट्यूशनल पर्सनल, ऑल दी अबव। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। ये शामिल होने चाहिए। At least one group training session should be organized in educational institution which should include। कौन कौन शामिल होंगे? पेरेंट शामिल होने चाहिए, लोकल पुलिस होनी चाहिए, स्कूल और इंस्टीट्यूशनल पर्सनल होनी चाहिए। एक समूह में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाना चाहिए, किस पर? बाल संरक्षण मुद्दों पर। और इसमें ये सभी शामिल होंगे, माता पिता शामिल होंगे, लोकल पुलिस के मेंबर शामिल होंगे, स्कूल और इंस्टीट्यूशन के पर्सनल व्यक्ति होंगे। तो ये सभी शामिल होने चाहिए और इन सभी का समूह में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज पर सेमिनार आयोजित की जानी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 132। एज पार्ट ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क ईच इंस्टीट्यूशन शुड हैव ए स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी डैश। तो कुछ पॉइंट बताए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर फिट हो जाते हैं? अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज एंड इंडिविजुअल्स विजिटिंग द इंस्टीट्यूट। Document will be signed by all personnel, external trainers, and any person placed for children। और थर्ड है provides children with appropriate training and orientation, complaints and reporting mechanisms। और फोर्थ, all decisions taken by the management against complaints of sexual or physical abuse shall be communicated to the parents। और
रिप्रेजेंटेटिव्स इन राइटिंग। प्रत्येक संस्थान में एक मानक और समान बाल संरक्षण नीति में उपयुक्त में से क्या सही है? ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये सभी शामिल होने चाहिए। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। एज पार्ट ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, ईच इंस्टीट्यूशन शुड हैव ए स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसमें क्या चीजें शामिल होंगी? अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज एंड इंडिविजुअल्स विजिटिंग द इंस्टीट्यूट, मतलब कि ये स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो सभी पर लागू होगी, एम्प्लॉइज पर और इंडिविजुअल्स जो कि विद्यालय में आते हैं, विजिट करते हैं। साथ में ही डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड बाय ऑल पर्सनल, एक्सटर्नल ट्रेनर्स एंड एनी पर्सन प्लेस्ड फॉर चिल्ड्रन, मतलब कि जो स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनी है उसके डॉक्यूमेंट पर प्रत्येक पर्सनल के, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के, एक्सटर्नल ट्रेनर्स के और जो भी पर्सन बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाया गया उस पर उसके साइन होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट पर। और प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, मतलब कि ये जो स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है उस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, कंप्लेंट्स एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो भी बच्चों को भी बतानी चाहिए। और ऑल डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट अगेंस्ट कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इन राइटिंग। तो ये सब बातें हैं वो स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की होनी चाहिए। किसमें? चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं 133। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएएमसी? सीएएमसी की प्रारंभिक जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज, टू मॉनिटर द गाइडलाइंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस विद इन द इंस्टीट्यूट, डी ऑल दीज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दीज। सीएएमसी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज, टू मॉनिटर द गाइडलाइंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस विद इन द इंस्टीट्यूट। तो ये सब चीजों को देखना है, चाइल्ड अब्यूज नहीं होना चाहिए और गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको मॉनिटर करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे उस इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। और साथियों देख लेते हैं सीएएमसी का क्या मतलब होता है। द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये चाइल्ड अब्यूज मॉनिटरिंग कमिटी सीएएमसी बोल सकते हैं। मतलब कि सीएएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी है, वो एक कंप्लेंट को मॉनिटर करने के लिए चाइल्ड अब्यूज मॉनिटरिंग कमेटी बोल सकते हैं उसको, सीएएमसी के रूप में वो कार्य कर सकती है। तो सीएएमसी या स्कूल कंप्लेंट कमेटी है वो भी इसको आप कह सकते हैं, एससीसी भी इसको बोल सकते हैं। क्या काम करेगी? चाइल्ड अब्यूज को मॉनिटर करेगी। तो चाइल्ड अब्यूज मॉनिटरिंग कमेटी है उसको सीएएमसी या स्कूल कंप्लेंट कमेटी के रूप में भी वो कार्य कर सकती है, या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो इन दोनों के रूप में कार्य कर सकती है, एससीसी के रूप में या सीएएमसी के रूप में भी कार्य कर सकती है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी कार्य हो जाएंगे सीएएमसी के। और सीएएमसी का फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी आप कर सकते हैं। साथियों अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। At least one member of the school complaints committee SCC or CAMC shall be an independent person who has experience in child rights issues and can act impartially in such matters. Who could this person be? स्कूल शिकायत समिति एससीसी या सीएएमसी का कम से कम एक सदस्य एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा जिसे बाल अधिकारों के मुद्दों में अनुभव है और ऐसे मामलों में निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सकता है। यह व्यक्ति कौन हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, टीचर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पेरेंट्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और डी है नॉन टीचिंग मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, पेरेंट्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। मतलब कि एसएमसी में पेरेंट शामिल होते हैं, उनमें से एक मेंबर है वो स्वतंत्र रूप से हो सकता है। किसका सदस्य हो सकता है? एससीसी का या सीएएमसी का हो सकता है। उन मेंबर्स में से जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, एसएमसी होती है, उनमें पेरेंट शामिल होते हैं और इस तरीके का कोई अनुभव भी रखता है, चाइल्ड राइट से संबंधित इश्यूज का कोई अनुभव रखता है।
वो पेरेंट क्या हो सकता है जो इम्पार्शियल होगा, चाइल्ड राइट्स के बारे में समझ भी रखता है, तो एक मेंबर हो सकता है, पेरेंट्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 135। In the case of co-educational school, the CAMC may also have dash two representatives. एक सह शिक्षा विद्यालय के मामले में CAMC में डैश दो प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। वन इलेक्टेड मेंबर, वन मेंबर फ्रॉम एन NGO, टू स्टूडेंट्स, वन बॉय एंड वन गर्ल, वन प्रिंसिपल, वन टीचर, डी लोकल पुलिस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टू स्टूडेंट्स, वन बॉय वन गर्ल। मतलब कि अगर कोई एजुकेशनल स्कूल है तो CAMC में कौन हो सकते हैं? दो स्टूडेंट हो सकते हैं, दो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, और ये स्टूडेंट क्या होंगे? एक बॉय होगा, एक बॉय होगा, और साथ में एक गर्ल होगी, दूसरी क्या होगी? गर्ल यहाँ पर हो जाएगी। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करेंगे। ये सदस्य होंगे किसके? SCC के होंगे, स्कूल कंप्लेंट कमेटी के सदस्य होंगे, या CAMC के सदस्य होंगे। दो सदस्य मेंबर हैं, वो कौन होंगे? एक स्टूडेंट लड़का होगा, एक लड़की होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू स्टूडेंट्स, वन बॉय एंड वन गर्ल। क्वेश्चन देख लेते हैं 136। Dash will appoint a representative who will be responsible for communication and reaching out to the community, police or SJPU and child welfare committees. खाली स्थानीय एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा जो संचार और समुदाय, पुलिस, SJPU और बाल कल्याण समितियों तक पहुंच के लिए जिम्मेदार होगा। तो वो व्यक्ति नियुक्त कर सकता है जो संचार मतलब कि कम्युनिकेट कर सकता है, समुदाय के साथ में जुड़ सकता है, पुलिस को भी वो खबर दे सकता है, SJPU को भी दे सकता है, और CWC को भी वो पहुंच बना सक और CWC को भी वो खबर देगा, सूचना देगा। तो उसकी नियुक्ति कौन कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ द कमेटी, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, चेयरमैन ऑफ द कमेटी। मतलब CAMC है, उसका चेयरमैन है, एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा, एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा जो संचार, समुदाय, पुलिस, SJPU और साथ में बाल कल्याण समितियों तक पहुंच बना सकता है, और उसकी जिम्मेदारी होगी कि आपको ये खबर देनी है। अगर किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो चेयरमैन उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, उस रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, चेयरमैन ऑफ द कमेटी। क्वेश्चन देख लेते हैं 137। What has to be done in each class for effective implementation of child protection policies in the school complaint committee? स्कूल शिकायत समिति में बाल संरक्षण नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक कक्षा में क्या करना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। चिल्ड्रंस कमेटी फॉर पीयर टू पीयर शेयरिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस काउंसिल फॉर डिसीजंस, चिल्ड्रंस एडवाइजरी कमेटी हेल्पिंग द SCC, चिल्ड्रंस रेगुलेटरी कमेटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज इन स्कूल कंप्लेंट कमेटी SCC को इफेक्टिवली लागू करने के लिए इनमें से क्या होना चाहिए? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, चिल्ड्रंस कमिटी फॉर पीयर टू पीयर शेयरिंग एंड लर्निंग। मतलब कि प्रत्येक क्लास में बच्चों की कमेटी बनेगी, चिल्ड्रंस कमेटी बनेगी, जो कि उस समूह के बच्चों को आपस में बातों को शेयर करने में और सीखने में मदद करते हैं। तो चिल्ड्रंस कमेटी है वो प्रत्येक क्लास के लिए बनाई जाएगी। किसके लिए बनाई जाएगी? पीयर टू पीयर शेयरिंग और लर्निंग के लिए बनाई जाएगी। और ये क्लास वाइज चिल्ड्रंस कमेटी है वो SCC को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगे विद्यालय के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, चिल्ड्रंस कमेटी फॉर पीयर टू पीयर शेयरिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन देख लेते 138। इफ द चिल्ड्रन ट्रेवल इन द स्कूल बस, हु शुड बी प्रेजेंट इन द बस टिल द लास्ट चाइल्ड रीचेज होम? अगर बच्चे स्कूल में सफर करते हैं तो आखिरी बच्चे के घर पहुंचने तक कौन बस में मौजूद रहे? ऑप्शन देख लेते हैं। एट लीस्ट वन मेल वार्ड गार्ड, एट लीस्ट टू मेल वार्ड गार्ड, एट लीस्ट वन फीमेल वार्ड गार्ड, एट लीस्ट फीमेल गार्ड होंगे। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, एट लीस्ट वन फीमेल वार्ड और गार्ड। इनमें से कोई भी होगा, या तो एक फीमेल वार्ड हो सकती है, गार्ड हो सकती है। और ये बात का ख्याल रखना है कि बच्चे बस में चाहे तो मेल है चाहे फीमेल है, लड़के और लड़कियां कोई भी हो सकते हैं, परंतु वहां पर एक फीमेल वार्ड या गार्ड होना जरूरी हो जाएगा। कम से कम एक फीमेल वार्ड यहाँ पर होना जरूरी है बच्चों को छोड़ने तक। यहाँ ये ख्याल रखना है कि लड़के हो या लड़की हो बस में, आपको निश्चित रूप से एक फीमेल वार्ड या गार्ड है वो पहुंचाने के लिए होना चाहिए।
सही उत्तर वहां पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, एटलीस्ट वन फीमेल वार्ड और गार्ड। अगला सवाल 139, व्हाट ऑनलाइन सेफ्टी प्रोविजन शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल टू अवॉइड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। बाल यौन शोषण से बचने के लिए स्कूल में कौन से ऑनलाइन सुरक्षा प्रावधान लागू किए जाने चाहिए? ऑप्शन है, टीचर्स स्टाफ शुड नॉट बी अलाउड टू ईमेल और कॉल चिल्ड्रन एक्सेप्ट एंड अनलेस इट इज रिलेटेड टू स्कूल वर्क। बी, all emails sent to children by teachers, staff should be copied to the parents, guardian, or caregivers unless a teacher or staff member is suspicious that a parent, guardian, caregivers is abusing the child. C. Teachers should not engage in any relationships with students on social media platforms unless in officially approved group settings. और D. All the above. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। व्हाट ऑनलाइन सेफ्टी प्रोविजंस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल टू अवॉइड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, मतलब कि बच्चों का बाल शोषण रोकने के लिए क्या उपयोग अपनाने चाहिए, क्या ऑनलाइन सेफ्टी प्रोविजंस है स्कूल को बनाने चाहिए, इंप्लीमेंट करने चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, टीचर्स स्टाफ शुड नॉट बी अलाउड टू ईमेल और कॉल चिल्ड्रन एक्सेप्ट, मतलब कि अलाउ नहीं करना है, बच्चे को कॉल भी नहीं करें, उनको ऑनलाइन कोई मेल भी नहीं भेजें जब तक कि अनलेस इट इज रिलेटेड टू स्कूल वर्क, मतलब कि विद्यालय से जुड़े हुए कोई कार्य के अलावा किसी भी परिस्थिति में टीचर को स्टाफ को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ऑल ईमेल सेंड टू चिल्ड्रन बाय टीचर्स स्टाफ शुड बी कॉपीड टू द पेरेंट्स, गार्डियन और केयर गिवर्स, मतलब कि कोई ईमेल आप भेज रहे हैं तो जो ईमेल भेजा गया उसकी कॉपी पेरेंट को, गार्डियन को या केयर गिवर को दी जानी चाहिए। अन्यथा क्या हो जाएगा, टीचर और स्टाफ मेंबर इज सस्पिशियस दैट ए पेरेंट, गार्डियन, केयर गिवर इज अब्यूजिंग द चाइल्ड, मतलब ऐसा माना जाएगा कि टीचर है या कोई भी मेंबर जो मेल भेज रहा है पेरेंट के लिए, वो क्या हो जाएगा कि सस्पिशियस हो जाएगा, उस पर आशंका व्यक्त करना शुरू कर देंगे कि वो कोई गलत चीजें भेज रहा है हमारे बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना है। टीचर हैं बच्चों के साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ेंगे। अगर कोई इस तरीके का ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर ऑफिशियल अप्रूव्ड ग्रुप सेटिंग की हुई है कि कोई मैसेज या आप होमवर्क कोई स्कूल के से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो सेटिंग की हुई होती है संस्थान की, उसी पे आप प्लेटफॉर्म पर बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, परंतु डायरेक्ट आप इंगेज नहीं होंगे। तो ये ऑनलाइन सेफ्टी प्रोविजंस हैं, प्रत्येक विद्यालय को अडॉप्ट करनी चाहिए, इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से बचा जा सकता है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। और साथियों देख लेते हैं सरिस्का सीरीज 7 का अंतिम क्वेश्चन 140, हाउ मेनी पेरेंट टीचर मीटिंग्स शुड बी हेल्ड इन ए ईयर टू मेक पेरेंट्स अवेयर ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज ऑफ द स्कूल कंप्लेंट्स कमिटी। शिकायत समिति की बाल संरक्षण नीतियों से माता पिता को अवगत कराने के लिए एक वर्ष में कितनी अभिभावक शिक्षक बैठकें होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, 3 मीटिंग्स पर ईयर, 1 मीटिंग पर ईयर, 2 मीटिंग्स पर ईयर, 5 मीटिंग्स पर ईयर। अगर आप पीटीएम कर रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग कर रहे हैं, तो साल में कम से कम कितनी मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, किसके अंतर्गत? एससीसी के अंतर्गत होनी चाहिए, जिसमें बताया जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज के बारे में, अवेयर किया जाएगा पेरेंट को, टीचर को। तो पीटीएम या पीटीसी की कितनी मीटिंग होनी चाहिए साल में? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 मीटिंग्स पर ईयर्स, मतलब कि इस संबंध में 2 मीटिंग होनी चाहिए, पीटीएम की या पीटीसी की 2 मीटिंग होनी चाहिए एससीसी के अंतर्गत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 मीटिंग्स पर ईयर। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सरिस्का सीरीज 7 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और अभी तक हम 140 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, और ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी और दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। क्योंकि रिसेंट ट्रेंड देखा गया है कि पोक्सो पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। पोक्सो है वो बच्चों से संबंधित है और आप लोग भी बच्चों से संबंधित है, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों अगर आप एस्पिरेंट है एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो एनवीएस ने नवोदय सिस्टम या नवोदय स्कीम है, एनवीएस स्कीम है आपकी परीक्षा में रखी है। तो एनवीएस स्कीम या नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए धौलागढ़ माता सीरीज देखिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दीजिए। Dear friends, if you are preparing for KVS, LDC examinations for the post of principal, vice principal, FO, SO, HM, PGT, TGT, etc.,
then Knowledge Mandali provide all contents related to your syllabus. And dear friends, if you are preparing for the post of vice principal in NCT conducted by UPSC, you can prepare with the complete syllabus and other teachers recruitment exams conducted by state governments. साथियों, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।